नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। दोस्तों, आज मैं एक स्पेशल स्टोरी जो है आपको सुनाऊंगा। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट है और हम जानेंगे समझेंगे शबनम और सलीम का केस के बारे में। मैंने इससे पहले जो है वीडियोस बनाए अपने, जिसमें हमने शबनम के बारे में आपको बताया, फिर हमने सलीम के बारे में सब कुछ बताया और आज हम जो कहानी बताने वाले हैं आपको, वो शबनम और सलीम के बेटे किस तरह से परिवार के पास जाते हैं, एक नए परिवार के पास जाते हैं और वो नया परिवार है कौन और उसने एक्सेप्ट कैसे किया, उसने शबनम के बेटे को लेने के लिए कितनी मेहनत की और किस तरह से जो है फाइनली उनको शबनम का बेटा मिला। और आज भी जैसा कि आज जब पता चलता है या आज जब सुर्खियों में चल रहा है कि शबनम को फांसी होने वाली है, पहली महिला है जिसे फांसी मिलेगी, हालांकि अभी फांसी टाल दी गई है। इस समय शबनम के बेटे के ऊपर क्या गुजर रही है, शबनम के फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही है, ये सारी चीज़ हम जो है आज इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले जो लोग नहीं जानते शबनम और सलीम के बारे में, मैं उनको बता देता हूँ कि अमरोहा ज़िले के एक गाँव में, बावनखेड़ी गाँव था। उस गाँव में शबनम और सलीम दो लोग जो है आपस में प्रेम करते थे। शबनम जो है बहुत शिक्षित परिवार से थी और डबल एमए करके वो टीचर थी, स्कूल में पढ़ाती थी। और साथ साथ जो सलीम था, वो सलीम 5वीं पास था और शबनम के घर के ठीक सामने आरा मशीन में काम करता था। अब दोनों के बीच में जो है प्यार बढ़ता है और जब इस प्यार के बारे में फैमिली मेम्बर्स को पता चलता है, शबनम के पिताजी को पता चलता है, तो फैमिली सख्त मना कर देती है कि नहीं, हम जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको। तो अब ये बातें तो यहीं रह जाती हैं कि चलो ठीक है भाई, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे शबनम और सलीम जो है वो अपने परिवार को ही, जो इश्क के बीच में उनके आ रहे थे, उसको हटाने की कहानी रचते हैं और अंजाम भी दे देते हैं। 14 अप्रैल 2008 को उन्होंने ये मतलब अपना जो प्लान था ख़त्म करने का, वो प्लान भी सक्सेसफुली कर दिया और इसकी पूरी प्लानिंग भी ऐसी रचाई गई थी कि किसी को पता ना चले। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ जो है वो कभी भी छुपता नहीं है, कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। और ऐसा ही जो है वो शबनम और सलीम के साथ हुआ। शबनम ने जो है रात में सबको खाना खाने के बाद नींद की गोली चाय में डालकर पिला दी और उसके बाद लोग गहरी नींद में सो गए। एक छोटा सा बच्चा था उनके घर में, 10 महीने का अर्श, जिसको चाय नहीं पिला पाए तो उसे गला घोट कर जो है मारा गया। उसके बाद कुल्हाड़ी से वार किया गया और उसके बाद बाकी जो फैमिली मेम्बर्स सो रहे थे, 6 सदस्य जो चाय पीने के बाद गहरी नींद में गए थे, उन्हें भी कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। अब इसके बाद सलीम जो है उस रात अपने उस घर से जो है वो चला जाता है, भाग जाता है। लेकिन शबनम रात भर उसी घर में थी। सुबह तड़के में उसने शोर मचाना शुरू किया था। आस पड़ोस के लोग आए, उन्होंने देखा शबनम ने कि तबीयत जो है रोते रोते बेहद ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और जब इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर चेंज किया जाता है, आरपी गुप्ता को लाया जाता है, तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जो है सारे पहलुओं को सामने रखे और पूरे केस का खुलासा किया। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि जब शबनम की गिरफ्तारी हुई तो शबनम पेट से थी, यानी प्रेग्नेंट थी और जेल में जाने के बाद 1 साल बाद उन्होंने जो है एक बेटे को जन्म दिया। बेटा भी जो कि अभी अभी जेल में पैदा हुआ था, उसने लगभग 7 साल जेल में गुजारे अपनी माँ के साथ। बाहर की दुनिया से बिल्कुल परिचित नहीं था कि बाहर क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरह से लोग जाते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से खाना खाया जाता है, ये सारी चीज़ें बाहर की दुनिया उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता था। लेकिन 7 साल बाद, जैसा कि जेल मैनुअल और बाल कल्याण योजना जो बाल कल्याण विभाग जो है वो उनका मैनुअल है, वो ये कहता है कि 7 साल बाद जो है बच्चे को जेल से बाहर अडॉप्ट करने के लिए एडवर्टीजमेंट निकाले जाते हैं, ताकि अगर कोई फैमिलीज़ जेल में रह रही महिलाओं के बच्चों को अडॉप्ट करना चाहता है, जिन्हें उम्र कैद की सज़ा है, उनको जो है आप ले सकते हैं बच्चों को। तो इस तरह से एडवर्टीजमेंट शबनम के बेटे के लिए भी सामने आया। अब गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर शबनम के बेटे को लेने आए लगभग 25 से 26 फैमिलीज़ जिन्होंने एप्लीकेशन जो है वो डाले थे। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो है वो शबनम से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता था, ना ही उसके साथ जो है उसको रखना चाहता था। क्योंकि जैसा कि आप एग्जांपल एक देख सकते हैं कि शबनम का जो नाम है, अमरोहा के उस गांव में, बावनखेड़ी गांव में, आज भी कोई अपने बच्ची का नाम जो है वो शबनम नहीं रखता है।
अब आप इसी से समझ सकते हैं कि कितनी मतलब नफरत लोगों के दिल में शबनम के प्रति थी। बहरहाल शबनम के बेटे को अडॉप्ट किया उस्मान और वंदना ने। अब यहाँ पर उस्मान और वंदना की क्या कहानी थी ये मैं आपको बता देता हूँ कि शबनम के बेटे को लेने के लिए उस्मान जो है कई बार जेल के चक्कर काटे। उससे पहले भी उन्होंने शबनम से मिलने की कोशिश की, लेकिन शबनम ने साफ मना कर दिया कि मैं किसी उस्मान को नहीं जानती। उस्मान सैफ़ी कौन है और कहाँ से आए हैं मैं किसी को नहीं जानती, वो कभी नहीं मिलती थी। लेकिन जब उस्मान सैफ़ी को पता चला कि यहाँ से काफ़ी सारे पत्रकार जो हैं जेल से बाहर आ रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और अगले दिन अखबार में खबर छपती है कि शबनम को जो है बेटा हुआ है। उसके बाद भी उस्मान जो है उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिल नहीं पाती है। एडवर्टीज़मेंट जब निकला तो उस्मान जो है वो भागे भागे गए। उन्होंने एप्लीकेशन फ़ाइल की और पहली एप्लीकेशन ये कह के रिजेक्ट कर दी गई कि वो जो है वो शादीशुदा नहीं थे, इसीलिए उनको मतलब ये बच्चा नहीं मिल सकता है। उस समय बाल कल्याण विभाग से एक अधिकारी थी जिनकी मुलाकात जो है उस्मान सैफ़ी से होती है। उस्मान उनसे मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरह से मैं इनके बेटे को ले सकता हूँ, और उन्होंने फिर बताया कि नहीं, जब तक आप शादी नहीं करेंगे तब तक आपको ये बेटा नहीं मिलेगा। अब उस्मान जो है उस समय शादी के लिए भी उनके पास कई सारे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही उन सभी रिश्तों में बताया कि मुझे एक बेटा अडॉप्ट करना है, क्या शादी अभी तुरंत हो जाएगी, तो लोगों ने सुनते ही सबसे पहले बेटा अडॉप्ट करना है, पहला ये सवाल खड़ा किया, क्यों अडॉप्ट करना है भाई। सबने कहा कि शबनम के बेटे को एक्सेप्ट करना ठीक नहीं रहेगा, अडॉप्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। तो उस्मान सैफ़ी ने तो पहले से ज़िद पकड़ रखी थी कि नहीं, मुझे चाहिए तो शबनम का बेटा चाहिए। अब यहाँ सवाल उठता है कि इतना मतलब उत्सुक क्यों था, वो शबनम के बेटे को क्यों लेना चाहता था। मैं ये भी आपको बता देता हूँ, शबनम और उस्मान एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन शबनम जो है वो सीनियर थी और उस्मान सैफ़ी जो थे वो जूनियर थे उनके। अब मुलाकात कैसे हुई उनकी? दरअसल शबनम जिस बस से कॉलेज जाती थी उसी बस में उस्मान सैफ़ी भी जाते थे, और एक दिन हुआ ऐसा कि अब रोज़ आना जाना अगर जैसे रहता है तो कुछ लोग जो है फेस के थ्रू पहचान जाते हैं कि हाँ, ये जो है ये यहाँ से चढ़ते हैं और कॉलेज तक जाते हैं हमारे साथ। तो इस तरह से उनके साथ भी ऐसा हुआ। एक दिन वो शबनम के बगल में ही बैठे हुए थे, तभी कुछ दबंग जैसे लोग वहाँ पर आते हैं और उठाने की कोशिश करते हैं उस्मान को। तो शबनम जो है वहाँ पर रोक देती है कि नहीं, आप नहीं उठा सकते, मेरा भाई हैं। तो एक ये भी किस्सा था जब शबनम जो है वो उस्मान की थोड़ी सी मदद करती हैं, लेकिन बाद में उस्मान जो है वो सेकेंड ईयर जब कर रहे थे अपना ग्रेजुएशन का, उस समय वो अपने पेपर में फ़ेल हो जाते हैं, उन्हें बैक लग जाती है, और उसके बाद वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो वो अपनी पढ़ाई जो है वो ड्रॉप करने वाले थे, लेकिन तभी शबनम जो है उन्हें रोक लेती है, उनसे पूछती है कि आखिर दूसरा फॉर्म तुम भर क्यों नहीं रहे हो भाई, अपने बैक एग्ज़ाम दे दो दोबारा, हो सकता है इस बार पास हो जाओ। तो उस्मान सैफ़ी जो है वो कहते हैं कि नहीं, मुझे अब आगे पढ़ना नहीं है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन शबनम के समझाने के बाद उसने पूछा उनसे कि भाई आखिर कारण क्या है कि तुम आगे एग्ज़ाम क्यों नहीं देना चाह रहे हो। तो उस्मान सैफ़ी बताते हैं कि नहीं, थोड़ा सा पैसों की किल्लत है और मैं जमा भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन तभी जो है शबनम उनकी हेल्प करती हैं, उन्हें 500 रुपये दे देती हैं, जो उस समय फ़ीस थी री एग्ज़ाम करने की। उसके बाद री एग्ज़ाम देते हैं वो। एक तो वो किस्सा रहा। इसके बाद जब शबनम को जेल हुई तो उसे बिल्कुल यकीन नहीं रहा उस्मान को कि भाई इतने क्लोज़, इतनी हेल्पिंग नेचर की कोई अगर व्यक्तित्व वाला है तो वो किस तरह से इतने बड़े क्राइम को, घटना को अंजाम दे सकता है। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब वो खुद लेना चाहता था शबनम से, लेकिन शबनम जो है वो जेल में मिलती नहीं थी। वो बोल देती थी कि मैं किसी उस्मान सैफ़ी के बारे में नहीं जानती हूँ, मैं नहीं मिलना चाहती हूँ। अब ये तो रही बात शबनम और उस्मान सैफ़ी के मुलाकात की, उनकी जान पहचान की। अब हम बात करते हैं आगे, बेटा कैसे अडॉप्ट किया गया। दरअसल हुआ यूं कि एडवर्टीजमेंट अब जब मना कर दिया गया था, कारण उसका ये था कि उस्मान जो है वो शादीशुदा नहीं थे। उस्मान ने बहुत कोशिश की कि जहाँ जहाँ उनकी उस समय बातचीत चल रही है शादी की, वो सबसे उन फैमिली से रिक्वेस्ट करे कि हम बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम शबनम का बेटा अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी जो है उसे मानता नहीं है। तभी शबनम के दिमाग में आती है उनके एक दोस्त जो हैं वो वंदना, जो कि वो भी उनसे करीब थी और काफ़ी दोनों अच्छे दोस्त थे। वो तुरंत जो है वंदना को फ़ोन करते हैं और वंदना से फ़ोन पे पूछते हैं कि तुम शादी कर सकती हो क्या। और वंदना मतलब हमेशा से ही चाहती थी उस्मान सैफ़ी को, और उस्मान सैफ़ी हरदम चाहते थे
शबनम के बेटे को। तो एक समझ सकते हैं कि किस तरह से चेन चल रही थी और चेन एकदम से जुड़ी और फाइनली वंदना हाँ करती है। भले ही उस समय उनके माँ बाप जो है बेहद नाराज़ होते हैं वंदना से, उनके पिता जो है वो कई दिनों तक उनसे बात नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो गई। और आपको वंदना के बारे में बता दूं कि वंदना जी जो हैं वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मनोविज्ञान की, और उन्होंने भी जो है उस्मान के साथ काम किया था, तो इसलिए जान पहचान थी। वंदना ने तुरंत फ़ोन पर हाँ कर दिया और हाँ करने के बाद दोनों की शादी हुई। शादी होते ही दोनों ने शबनम के बेटे को अडॉप्ट कर लिया। अब शबनम का बेटा जब जेल से बाहर आया और बाहर की दुनिया को देखता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसे बिल्कुल चेंज नज़र आता है। अब जेल में कैसे ज़िंदगी थी कि एक चार दीवारी के अंदर बंद, वहीं पे लोगों से हंसना बोलना, और एक ड्रेस यूनिफॉर्म होता है जेल के अंदर जो डिफ़ाइन करता है कि उम्र कैद की सज़ा कौन ले रहा है, फांसी की सज़ा कौन ले रहा है, और नॉर्मल जो कैदी होते हैं उनकी ड्रेसिंग कैसी थी। तो हरदम वो बच्चा अपनी माँ को ऑरेंज कलर के ड्रेस में देखता था, जो कि उम्र कैद की एक ड्रेस होती है। अब वो बच्चा जो है बाहर निकला है जेल से। अब जेल से बाहर निकला है तो उसके लिए भी बहुत चुनौती थी कि वो कैसे एक्सेप्ट करेगा नए फैमिली को और बाहर की दुनिया को। अब शबनम के बेटे को एक नई ज़िंदगी मिल गई थी, उसे नए माँ बाप मिल गए थे, और माँ बाप भी ऐसे थे कि उस्मान सैफ़ी बहुत चाहते थे शबनम के बेटे को, और वहीं पर वंदना जो है वो वंदना भी उस्मान सैफ़ी को बहुत चाहती थी। और धीरे धीरे उनकी जो एक फैमिली है वो सेटल हो गई, और धीरे धीरे शबनम के बेटे की पढ़ाई जो है वो अच्छे स्कूल में होने लगी। कई बार जैसा कि अभी हाल फिलहाल में ही हमारे क्राइम तक चैनल के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं शम्स ताहिर खान सर, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू करने के दौरान ये सारी जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ वो शम्स सर की कहानियाँ हैं जो उन्होंने इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल पूछे थे, उन्होंने जवाब दिए थे, ये सारी उसी पे बेस्ड है। तो जब वंदना से पूछा गया कि आपने कैसे एक्सेप्ट किया, तो वंदना भी बताती हैं पूरी कहानी कि किस तरह से जब शादी हुई, शादी होने के बाद बेटे को उन्होंने अपने घर लाई, अपने मायके गईं तो वहाँ पर लोगों ने कैसा रिएक्ट किया। जैसे ही वो अपने घर गईं, अपने पेरेंट्स से मिली, तो उनके पिताजी नाराज़ थे, लेकिन माँ जो है वो मान गई थी। लोगों की भीड़ लग जाती थी ये कहकर कि यही लड़का जो है वो शबनम का लड़का है। अब लोग उस समय तक शबनम के नाम से बहुत नफरत करते थे। आज भी अमरोहा के 52 खड़ी गांव में कोई भी परिवार अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखता है। तो दोस्तों, ये थी शबनम के बेटे की एंट्री उनके एक नए परिवार के लिए। अब उसकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो रही है और उसका रखरखाव भी काफ़ी अच्छा है, और जो उस्मान और वंदना है वो भी बिल्कुल मेंटली इस चीज़ को प्रिपेयर कर चुके हैं कि हम आगे जो है अपना बच्चा नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि उसके लिए कहीं ना कहीं मतलब शबनम के बेटे के लिए ये चीज़ हानिकारक ना हो जाए, कहीं हमारे बीच का जो प्यार है वो कम ना हो जाए। इसके पीछे भी एक कहानी है। वंदना में दरअसल वंदना का कहना है कि उन्होंने भी कई सारी फैमिलीज़ को ऐसा देखा था जिन्होंने अडॉप्ट फैमिली मतलब बच्चों को अडॉप्ट किया था, और अडॉप्ट करने के बाद जब उनका खुद का बच्चा हुआ तो धीरे धीरे उनकी फैमिली जो है उस बच्चे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती जो जिसको अडॉप्ट किया गया है। तो इसलिए वंदना ने ये डिसाइड किया था कि हम शबनम के बेटे को ही अपना मतलब बेटा मानकर आगे चलेंगे, जो कि अभी है भी। तो दोस्तों, यहाँ उन्होंने बताया कि किस तरह से शबनम का बेटा जो है उनसे अजीब गरीब सवाल पूछता था, अजीब गरीब, जिसमें वो जीन्स के बारे में नहीं जानता था कि जीन्स क्या होती है, ब्लेज़र क्या होता है, कोट क्या होता है, ये डिफरेंसेस नहीं पता थे। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा है चीज़ें। यहाँ उस्मान और वंदना के लिए भी चीज़ें आसान नहीं थी कि वो आसानी से उनके बेटे को एक्सेप्ट कर सके, समाज के लिए एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि समाज अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो जहाँ भी जाते थे वहाँ लोगों का हुजूम लग जाता था कि देखो भाई, यही जो है ये शबनम का बेटा है, ये शबनम का बेटा है। उस्मान के जो भाई हैं वो डॉक्टर हैं, और जब भी उनके पास कोई मरीज़ आता था तो वो भी जो है कहता था कि ये देखो, इन्हीं के छोटे भाई ने जो है शबनम के बेटे को गोद लिया है। तो इस तरह की बातें भी सामने आई। तो उनकी फैमिली ने भी काफ़ी मतलब संघर्ष किया। पहले सुर्खियाँ चल रही थी कि कभी भी जो है वो फांसी का फरमान आ सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 18 तारीख के बाद जो शबनम के वकीलों की मुलाकात शबनम से हुई थी, उसके बाद उन्होंने दया याचिका राज्यपाल के पास भेजी है, जिसकी वजह से फांसी अभी टाल दी गई है। तो अभी शबनम को राहत मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि याचिका पर क्या मतलब जवाब आता है राज्यपाल का। लेकिन यहाँ पर शबनम के बेटे के लिए भी आसान नहीं था लोगों से मिलना, लोगों को एक्सेप्ट करना, क्योंकि उसे बड़ा अजीब लगता था। वो अजीब सवाल जो है वंदना से करता था। तो धीरे धीरे वक्त लगा, और अभी
जो फाइनली पेरेंट्स का कहना है, मतलब वंदना का कहना है, वंदना ये कहती हैं कि अगर अभी ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो आगे चलकर भी उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसे बहुत सारी चीज़ें जो है नेगेटिविटी उसके दिमाग में रहेंगी और टाइम जैसा जैसा बीतता जाएगा वैसे वैसे वो और भी ज़्यादा इसके बारे में सोचेगा। अपनी माँ को भुला पाने में इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा उसके लिए। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि वो तो बेकसूर था, उसे कोई मतलब उसकी कोई गलती नहीं थी कि उसे 7 साल जेल में रहना पड़ा। अपनी माँ से अब वो अलग है। अब हालांकि उन्हें फैमिली भी अच्छी मिली है, उस्मान और वंदना जैसे माँ बाप मिले हैं, वो उन्हें संभाल रहे हैं, उनका अच्छा देखभाल कर रहे हैं। वो अच्छे स्कूल में जा भी रहा है और साथ ही साथ पढ़ाई भी अच्छी कर रहा है। और हाल फिलहाल में जो वो अपनी माँ से मिलने गया था तो किस तरह से उसकी माँ ने उसको बोला था, यानी शबनम ने अपने बेटे को बोला था कि अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना, ये सारी भी चीज़ें उसने बताई। और यहाँ पर शम्स सर से ख़ास बातचीत करते हुए अब एक बार ज़रा सुनिए उस्मान ने शबनम के बेटे के बारे में क्या बोला, और साथ ही साथ वंदना का भी जो एक बयान था उनके बेटे के लिए, वो भी आप सुनिए। शबनम ने जो किया और जिस तरह के सबूत है, बाकी सारी चीजें, 3 अदालत ने फांसी दी है, प्रेसिडेंट ने भी बरसी पिटीशन खारिज कर दी है। ऐसे जुर्म के लिए आपको लगता है कि हाँ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए अगर गुनहगार है तो? अगर गुनहगार है तो हाँ मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर इसी तरह चलता रहा तो इसका इफेक्ट आज नहीं लेकिन धीरे धीरे बिट्टू की लाइफ पे पड़ता जाएगा। आज नहीं पता चला कि वो इस स्टेज पे हैं, 16 के हैं, 18 के हैं, और तब ये डिसीजन आता है तो शायद बिट्टू के लिए ये सब सहन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो उस मुद्दे की गहराई को जानता है। तो दोस्तों ये थी शबनम के बेटे पर पूरी कहानी कि किस तरह से उस्मान सैफी और वंदना ने उन्हें गोद लिया और किस तरह से वो आज बेहद खुशहाल माहौल में संभाल रहे हैं, अच्छी परवरिश हो रही है। और अब जो है उनका बेटा, शबनम का बेटा जो है वो चाहता नहीं है कि उनकी माँ को फांसी हो, वो अपनी माँ से इसी तरह से मिलना चाहते हैं, साथ ही साथ इनके साथ भी रहकर समाज के बारे में समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी शबनम के बेटे पर पूरी कहानी, किस तरह से उसे गोद लिया गया और उस्मान सैफी और वंदना जैसे उसे माँ बाप मिले और कितनी अच्छी उसकी परवरिश हो रही है। ये सारी बातें हमने यहाँ पर चर्चा की। बहरहाल उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। और अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। और अगर आप इसे तक ऐप पर देख रहे हैं तो वीडियो मैसेजिंग के थ्रू अपना मैसेज हम तक ज़रूर पहुंचाएं। और अगर आपको शबनम और सलीम से जुड़े इस केस के बारे में कुछ और किस्से जानने हैं, कहानियाँ अगर रह गई हैं उनके बारे में समझना है, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।